हेलो। जी सर। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? सर मैं देवी लौंगी वर्मा बोल रही हूँ। जी, बोलिए, क्या बोलना हाँ चाह रही हैं? बताएं। सर मैं सबसे पहले तो मैं अपने सभी साथियों को, अपने पत्रकार भाइयों को, अपने पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को, सभी पूरे विश्ववासियों को मैं ये चाहती हूँ कि दिवाली का जो शुभ अवसर आया हुआ है, जी, तो मैं माँ सरस्वती, लक्ष्मी, पीछे जितने वाले जो मेरी आदि शक्ति दुर्गा माँ थी, सब एक साथ हो करके हमारे जो धर्म गुरुओं में जो मतलब चल रहा है, जो दिखन नाना प्रकार की बातें हो रही है, तो मैं यही कामना करती हूँ कि दीपावली होने के बाद हम एक हो जाए, हम नेक बने, हम एक होकर के नेक बने। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। एक होकर के नेक बने, नेक हो जाए और एक हो जाए। क्या क्या संदेश आपका। जी। और आपके इसी संदेश की वजह से मुझे आपकी रिकॉर्डिंग आज करनी पड़ रही है, जबकि मैंने रिकॉर्डिंग अभी लोगों की बंद कर रखी है। लेकिन आपसे जब मेरी थोड़ी बात हुई और आपकी मन की इतनी पवित्र भावना सबको एक करने की, सनातन संस्कृति के लिए सबको एक करने की, इस भावना ने मुझे मजबूर किया देवी जी कि मैं आपका अब भी रिकॉर्ड करूं और ये वीडियो दिवाली से पहले लोगों के बीच में जाए, आपकी इस भावना के साथ कि हम एक हो जाएं और नेक हो जाएं। बहुत बड़ी बात। जी जी, मैं तो यही आराधना करती हूँ माँ गुरुवर से कि मेरे विश्व में शांति हो, सबके घर में शांति हो, सबके मन में शांति हो, सबके तन में शांति हो, और सबको भक्ति, ज्ञान, आत्म शक्ति से परिपूर्ण कर दे मेरी माँ। सबके घर में शांति आ जाए, सब खुशहाल हो जाए। बहुत ही शानदार। जी 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 जी, किसी प्रकार का किसी के अंदर कष्ट न हो, सबके पास भक्ति आए, ज्ञान आए, आत्म शक्ति आए, सब एक संस्कार में ढल जाए। अपना जो हिंदू सनातन धर्म है उसमें सब समाहित हो जाए, हमारी लड़ाई झगड़ा जो है समाप्त हो जाए। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। आपका थोड़ा परिचय दीजिए मुझे, आपका परिचय लोगों तक जाना चाहिए। जी, मैं परिचय बता दी ना कि मेरा नाम जो है देवी लौंगी है। जी, मैं श्री शक्ति पुत्र महाराज की शिष्या हूँ, शक्ति साधिका हूँ। मेरे गुरुवर जो हैं वो शक्ति पुत्र जी महाराज ही हैं। जी जी जी, बहुत। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगी कि वो थोड़ा अपने उत्तेजना को कंट्रोल करें। मैं उनकी शिष्या हूँ, अपना समझ करके अपना छोटा पुत्र, क्योंकि वो कहते कि यदि मुझे कोई बात छोटा बच्चा आकर के यदि 5 साल का 2 साल का बता दे तो मैं उसकी बात मान लेता हूँ, तो मेरी बात वो मानेंगे। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि मेरे गुरुवर है ना, हम तो अभी बहुत बालक है उनके सामने। समझिए, मैं एक मतलब मैं नवधा भक्त हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही तो उनके आगे जी नवधा भक्त हूँ। तो एक नवधा भक्त समझ करके विश्व में हम लोग विश्व शांति का शंखनाद करते हैं। शांति लाने के लिए हम गुरुवार व्रत रहते हैं, है ना, कि सबको एक कर दें। आपने शंखनाद की जो बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। शंखनाद चुनौती का नहीं, शंखनाद शांति का, शांति के शंखनाद की आपने बात कही, बहुत बड़ी बात। जी, भारत में ही नहीं, अति पूरे विश्व की शांति हो, है ना? जी जी, पूरी मानवता की बात आपने कही है। जी, हमारी जो हम लोग साधना करते हैं सर जी, हमारा जो हम साधना करते हैं, है ना, माँ के चरणों में गुरुवर के, यही हमको गुरुवर सिखाते हैं कि मतलब वो सिखाते हैं कि हम भक्ति, ज्ञान, आत्म शक्ति मांगे और कुछ नहीं हम मांगते हैं, यानी जन जन का कल्याण हो, है ना, जन जन कल्याण हो। बताइए, कण कण में माँ की चेतना हो, है ना, हम जन जागरण करते हैं। बहुत ही जी, हमारी जो माँ है इष्ट देवी, जो माँ दुर्गा है आदि शक्ति, समझिए यही सबकी माँ है, इन्हीं में सब लोग समाहित हैं। और ये आपकी इष्ट देवी हैं, इनका हम अनुष्ठान करते हैं। और कलयुग में जो है माँ मतलब एक शक्ति पीठ की स्थापना हो गई, जो शक्ति शंखनाद हुआ है 108 महाशक्तियों का शंखनाद हुआ सर, उसमें मैं भी गई थी। तो मैं यही सब देखती रहती हूँ ना, कहाँ क्या हो रहा है। मुझे बड़ा चिंता रहता है देश के ऊपर।
तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि आपने अभी जो ये घटनाक्रम चला था, इतने आपने वीडियोस देखे हैं इधर के उधर के, आपके मन में इस बात की तकलीफ थी। मुझे लगता है आपने मुझे शायद पिछले 2-3 दिनों में तीसरा या चौथा फोन किया है, और आज आपसे मेरी थोड़ी सी मैंने आपसे बात होने लग गई, और उसमें आपके जो विचार आए। मैं फोन सर, वैसे मैं फोन में कभी उलझती नहीं हूँ, किंतु जब मैं मोबाइल खोलती हूँ थोड़े बहुत के लिए बच्चियों की जब, तो फिर उसके बाद मैं जब देखी सब वार्ता ना, मैं तो सोची कि इतना हो गया होगा है ना, थोड़ा बहुत तो चलता ही नोक-झोंक है कि नहीं है, किंतु फिर मैं देख रही हूँ कि बढ़ रहा है मामला, ये रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल, आपकी इसी भावना को मैंने समझा कि आप दिवाली पर एक शांति का पैगाम देना चाहते हैं, और इसलिए मैंने सार्वजनिक रूप से ये कह रखा था। और मेरे पास जितने भी फोन आते हैं मैं सबको निवेदन करता हूँ कि अभी मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, पुराने जो रिकॉर्ड थे उनको हमने धीरे धीरे दिए हैं, लेकिन आपका मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा है, और ये मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो शांति का पैगाम था, अंदर से, दिल से निकलता हुआ, आत्मा से निकलता हुआ, आपके मन में तकलीफ थी कि ये सनातन संस्कृति में क्या हो रहा है, हम आपस में क्यों टकरा रहे हैं, उस तकलीफ का जो एक भाव था, वो टीस, वो दर्द, वो जो आपका था, उसकी वजह से मुझे आपका अभी इसी वक्त रिकॉर्ड पे लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपका पैगाम बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इसको बहुत गंभीरता से समझा है देवी जी, और आपने जिस अंदाज में अपनी बात कही है, मैं आपको सलाम करता हूँ। कोई कुछ और मैसेज आप देना चाहते हैं? कोई बात अगर आप जी थोड़ा और कुछ वार्ता करनी है आपसे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे वार्ता करना। चलिए, कम से कम मेरी दर्द को आप सुन तो रहे हैं, और तो कोई सुनने वाला है नहीं, या तो ऊपर वाला सुनेगा, माँ सुनेंगे तो माँ कभी सुनेंगे, लेकिन आप इसी वक्त सुन रहे हैं ना, तो कम से कम मैं अपने मन की बात तो कह डालूं सारी। जी कह दो। क्योंकि मुझे दुख है ना, देखिए एक बच्चा है, हमारे बच्चे हैं ना, हम संस्कार सिखा रहे हैं कि आपस में झगड़े लड़ाई ना हो, देश न लड़े, है ना, विश्व शांति हो। और जब हमारा संस्कार ऐसे रहेगा, हम महात्मा लोग ही लड़ेंगे ना, बुद्धिजीवी लोग ही लड़ेंगे, जब हम ऐसे से ऋषि मुनि लड़ेंगे, गुरु लड़ेंगे, धर्म गुरु, तो बच्चे भी सीखेंगे ऐसे ही ना। बहुत सही बात। जी। तो भाई बच्चे बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। बिल्कुल। तो जब भी मैं करूं तो ज्ञान की बात करूं। सुनिए, ज्ञान से ज्ञान को काटा जाए, न कि चप्पल जूते मार करके कि किसी कोई शक्ति छोटी है बड़ी है और पालिश लगाएगी, है ना, या नशा मान से मुक्त चरित्रवान जीवन किसका मतलब शिष्य है बता दे, ये सब नहीं है ना। मैं तो हूँ, मैं जैसे दीक्षा प्राप्त की हूँ अपनी इच्छा से सर, है ना। जी। तो मैं चिंतन, जैसे मुझे जब बहुत गुरुओं की मुझे जरूरत थी, लेकिन बहुत गुरु कर ली, फिर उसके बाद मुझे चेतनावान गुरु जब मिले ना, तो मुझे समझिए कुछ तो मैं भी जानी, इतना मतलब समय चला तो चिंतन करती हूँ, तो बहुत कुछ जानती हूँ। और जो चिंतन करेगा वही तो जान पाएगा, बाकी तो ऐसे घूमते टहलते रहो ना। जी। तो जब मुझे चेतनावान गुरु मिले ना जी, तो मतलब उनकी जो कुछ है, आज 4 साल मुझे हो गए हैं, 4 साल से मैं साधना रत रहती हूँ विश्व कल्याण के लिए, क्योंकि विश्व कल्याण की ही बात सिखाई जाती है, और है ना, विश्व कल्याण की ही बात सिखाई जाती है। हम लोग गुरुवार व्रत रहते हैं विश्व कल्याण के लिए जी। जन जन में माँ की चेतना हो, विश्व का कल्याण हो, नशा मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन सबका हो, जी। सबका, सबके लिए हम आराधना करते हैं माँ से, यही बात रखते हैं, न कि अपने लिए नहीं, मैं अपने परिवार के लिए। हमारे बहुत बड़े परिवार हैं, जब सारे परिवार में शांति आ जाएगी ना, तभी हम सुखित हो सकते हैं, जा सकते हैं, हम भोजन कर सकते हैं। आपका बहुत बड़ा परिवार, मतलब पूरा विश्व को आपने परिवार माना है, वसुदेव कुटुंबकम। मेरे लिए तो पूरा विश्व, क्योंकि मतलब गुरुदेव जी बताते थे कि ये माँ का परिवार है पूरा, है ना, ये जो विश्व है हमारा नहीं। एक बात आपको कहूँ, एक बात आपको मैं निवेदन करूं कि आपकी जो ये भावनाएं जो निकल रही है ना, जो आप एक एक शब्द कह रही हैं, उनसे आपके गुरु के कद को बहुत ऊंचा कर दिया है। ये पहली बार हुआ है कि ऐसा इतना अंतर मन से, इतना स्वच्छ मन से, बिना लाग लपेट के, निष्पक्ष भाव से सनातन संस्कृति
सबकी भावना से जुड़ करके कोई शिष्य इस तरह से बोला है जिसने पूरे विश्व को अपना परिवार माना है, जिसने सनातन संस्कृति के हर व्यक्ति को अपना माना है। आपकी ये भावना अगर सब जगह चली जाए और दोनों पक्ष के लोग समझ जाएं, तो मुझे लगता है ये दिवाली बहुत सुखद हो जाएगी। ये तो मैं आपके तरफ से पहुंचा, जी जी, मैं यही चाहती हूँ कि आपके तरफ से सारी बातें मतलब पहुंचाई जाए, आप ही पहुंचा सकते हैं जी। जा रही जो ये जी हमारा जो विश्व है ना, विश्व जो हमारा देखिए पंच ज्योति शक्ति तीर्थ है ना, वो सबका तीर्थ है, एक का नहीं है, वो शक्तियों का तीर्थ है। वहाँ श्री शक्तिपुत्र जी महाराज जी रह रहे हैं, किंतु सब वहाँ जाए है ना, शक्तियों के बारे में पता लगाए, ठीक है ना, जा करके भाई, दूर दूर से नहीं, स्वयं जा सकते। मैं निवेदन आपसे ये करूंगा, देखो हमारे भारत में इतने ऋषि, इतने संत हैं, हमको जहाँ से भी ज्ञान मिले, जहाँ से भी ऊर्जा मिले, हम सबको नमन करें और सबसे हम ज्ञान लेते हुए अपने ज्ञान को बढ़ाएं। जाते रहे जी, हर जगह हमारा जाने का अधिकार है नहीं जी, तो हम हर जगह जाए, किसी का कुछ है नहीं, सबका सब कुछ है, हर जगह इंसान जा सकता है, आ सकता है। वो जो है पंच ज्योति सिर्फ शक्तिपुत्र का ही नहीं ना है, वो सबका है, नहीं वो सभी है, गुरु सबके होते हैं, गुरु सबके होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माँ सबकी होती है, पिता सबके होते हैं, इसलिए शिष्यों को बंटना नहीं चाहिए, शिष्यों को सभी गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, सभी संतों का सम्मान करना चाहिए। ना ही शिष्यों को बचना चाहिए, ना ही गुरुओं को बचना चाहिए। बहुत बड़ी बात, बिल्कुल 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 आपने सही कहा, 2 कदम और आगे बढ़कर आपने कहा, बहुत जी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि किसी के पास कुछ ज्ञान होता है, किसी के पास कुछ अभिमान होता है, नहीं किसी के पास सम्मान होता है जी 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 थोड़ी ना होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही मतलब दिवाली का एक खास पैगाम है ये सनातन संस्कृति के लिए जो आपने दिया है, और आपका ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कह रही हूँ सर ना, ये जो विश्व धर्म धुरी बनने जा रही है पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम में, विश्व गुरु बनने जा रहा है अपना, जो है भारत देश है बड़ा ही, मतलब जैसे हम लोग गौरव करते हैं, हमारा भारत देश विश्व गुरु था ही पहले ही, अब और बन जाएगा इतने। जी जी, देखिए था तो देखिए सर, जो था है ना, वो मतलब था है ना, सोने की चिड़िया लोग कहते थे, किंतु जो वर्तमान में दिखाई दे सर ना, वही उसी को तो हम मान सकते हैं। देखिए अभी विश्व गुरु अगर ये लोग होते तो ऐसे लड़ते, बताएं आप। क्या बात है, बहुत बड़ा इशारा आपने संकेत दे दिया है, ये बहुत बड़ी बात। और ये जो आपकी भावनाएं हैं वो सोशल मीडिया के, यूट्यूब के हमारे चैनल डिजिटल मान लीजिए जब इनमें परिवर्तन आएगा सर, जब इनमें परिवर्तन आ जाएगा सारे गुरुओं में, तब मैं समझू कि अब विश्व गुरु मेरा भारत हो रहा है। सब एक होकर के अपनी संयुक्त प्रयास से देश को विश्व गुरु बनाएंगे, अपनी सारी शक्तियों से। धर्म एक हो, हमारा जैसे गुरु एक हो, तभी तो हम मानेंगे कि विश्व गुरु है। जी जी, अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपका नंबर दे सकता हूँ स्क्रीन पे? जी, आपका नंबर, आपका नाम जाएगा आपके नाम। बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम खुली तौर से मुझे, मैं आपको बिल्कुल रखी हूँ, और जो कहीं से वार्ता उठती है ना, तो उसको जोड़ने का, मैं तोड़ने का काम नहीं करूँगी। मैं सबको समझिए, सारे पुष्पों को ना, चाहे जिस तरह का भी पुष्प हो, खुशबू आता हो ना आता हो, किंतु मैं चाहती हूँ कि ये एक मतलब एक धागे में गूंथ के सुंदर हार बना दूं और माँ गुरुवर को पहना दूं, सारे विश्व में। देवी जी, मैं आपसे एक बात की माफी चाहता हूँ। आपने 2-3 दिन से प्रयास किया है, लेकिन उस वक्त मैंने आपकी भावनाएं व्यस्ततावश इतनी सुनी नहीं थी। ये मैसेज आपका पहले जा सकता था, लेकिन वो मैंने सुना नहीं था, नहीं तो मैसेज 2 दिन पहले चला जाता। लेकिन ठीक है, चलिए देखिए नहीं गलतियां नहीं, आप कुछ नहीं, क्षमा मत मांगे मुझसे, है ना, क्योंकि आप समझिए, आप मेरे भाई हैं या बेटे हैं, अब पता नहीं, मतलब मैं यही तो मांगे, आप मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, पिता तुल हैं, मतलब आपकी जो कुछ भी एज हो, मैं सारे रिश्ते में आपको ले रही हूँ, है ना। जी। तो जो रिश्ता आपको पसंद होगा मुझे स्वीकार करिएगा, ठीक ना। और क्षमा मतलब नहीं है ऐसे में भाई, हम समझ रहे थे कि आप व्यस्त हैं, आप लोगों के पास इतना काम होता है ना, मुझे है पता। ऐसा संदेश पाने के लिए मैं तरस गया था, ऐसा संदेश मैं चाहता था कि हर कोई पीछे बोले, लेकिन आपने बोला, ये आपने बोला, इसलिए मैं आपको सलाम करता हूँ।
सर मैं मंथन कर रही थी ना, मुझे नींद नहीं आती है दिन रात ना सुन सुन के कि बताइए क्या होगा आगे। भाई शांति के लिए हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपका ये पैगाम एक संदेश बनेगा और एक शांति की जो है दीपावली के दीप जो जलते हैं, मैं तो सर यही मैं दीपक कल जलाऊंगी, ज्योति जब जलेगी मेरी ना सबको भक्ति ज्ञान आत्मशक्ति की ज्योति जलाऊंगी, सबके घर में शांति हो, सबके मन में शांति हो। माँ लक्ष्मी सबको, गणेश भगवान, सारे जो हमारे इष्ट देवी देवता हैं, आदिशक्ति गुरुवर सब लोग एक हो जाए, सबके घर में शांति आ जाए। वाह 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 वाह, यही मैसेज अपना भारत देश जो है ना, विश्व गुरु बन जाए और हमारा जो भारत था सोने का चिड़िया फिर हो जाए। क्या बात है, सोने की चिड़िया हो जाए, सब खुशहाल हो जाए, कोई प्रकार की किसी को तकलीफ न हो। बस बहुत। आपका नाम लवंगी देवी बताया ना, देवी लवंगी। जी 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 जी। और कौन सी जगह से बोल रही हैं आप देवी जी? हाँ, मेरा जिला श्रावस्ती। क्या है? पिन कोड है श्रावस्ती, जहाँ बुद्ध भगवान की तपोस्थली है मेरा जो है जिला। श्रावस्ती, जो श्री वाला लगता है, श्री श्रावस्ती। अच्छा, श्रावस्ती। चलिए, हम आपका नाम दे रहे हैं, आपका मोबाइल नंबर दे रहे हैं। लोग पिन कोड लिख लीजिए, 27 पिन कोड की आवश्यकता नहीं है, आपका मोबाइल नंबर ही पर्याप्त है। हमारे व्यूवर्स आपसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। बात करिए। फिर मैं मतलब अब देख लिए, मैं तो एकदम सोच रही हूँ कि सबको पिरो लूँ ना एक हार में। अरे वाह, क्या बात है। बिल्कुल, धार में पिरोने के लिए बेताब हैं, ऐसी शिष्या हैं और ऐसे शिष्यों से गुरु का कद बढ़ता है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, ये वाकई में एक मिसाल है। बहुत ही शानदार मैसेज। दिवाली कल है और आज हमें ये मिला है और हम आज ही इस वीडियो को आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत आभार देवी जी, आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। मैं भी आपका मतलब आपके पत्रकार भाइयों सहित सारे परिवार को है ना हार्दिक शुभकामनाएं देती रहती हूँ कि ऐसी अच्छी अच्छी बात आप लोग देश विदेश हर जगह पहुँचाएं। क्योंकि आप ही सब कुछ है इस समय, संदेश वाहक जैसे हनुमान जी थे ना। जी जी। तो इस समय आप हनुमान जी का काम कर रहे हैं। क्या बात, पूरे विश्व में। क्या बात, क्या बात। आप ही लोगों के माध्यम से सब कुछ जा रहा है संदेश। जी, तो जी, फिर आप ऐसे ही करते रहें जी। और प्रयास करें कि सब जुड़ जाए। मेरा तो साधना चलता रहता है माँ के पास, मैं यही 24 घंटे आराधना करती हूँ। आपसे फिर हम और भी बात करेंगे, आपकी भावनाओं को और भी आगे हम लेंगे। आज ठीक है सर, जहाँ से भी बात उठे वहाँ मैं मतलब ऐसी अगर वार्ता उठती है कहीं कि लोग नहीं मान रहे हैं, वार्ता कट नहीं रहे, वहाँ मुझे ही याद करिएगा, मैं वहाँ वार्ता काट करके सब शांत करके ज्ञान की बातें ऐसे बता दूंगी कि सब शांत हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। क्या बात है, क्या आत्मविश्वास, समाप्त हो जाएगा। जी जी। मैं इतना जरूर माँ के चरणों, गुरु के चरणों में इस बात को रख रही हूँ। यदि मुझे कुछ मिला है तो मैं बांटू समाज में, इसलिए मिला है। जी जी जी, बिल्कुल। मुझे प्यार मिला है, मुझे प्यार मिला है गुरु से, माँ से ना, तो मैं प्यार ही बिखेरना चाहती हूँ कि सब परिवार में प्यार। बात है, क्या बात है। ज्ञान मिला है तो ज्ञान बांटना चाहती हूँ, प्यार मिला है तो प्यार लुटाना चाहती हूँ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर नए आए हैं तो बेल बटन को दबा दीजिएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज़ को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।